हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। मैस्तान ऑफिशियल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तराखंड एलटी मैथ्स पेपर का जो एनालिसिस। तो इस सीरीज में हम क्या करेंगे, सारे के सारे जितने भी पेपर अभी तक हुए हैं, जैसे 2015, 2018, है ना, 2021, इन सारे पेपर्स का एनालिसिस आपके साथ में लेकर आएंगे। और एनालिसिस में आपको टेबल चार्ट इस तरीके से दिखाया जाएगा जिससे आपको एक चीज पता लगेगी कि कौन से चैप्टर से कितने ज्यादा क्वेश्चन, कितने कम क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं और कितने कितना आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो इस पूरे पैटर्न को हमने किस तरीके से डिवाइड करा है, यहाँ पे टॉपिक लिखे गए हैं पूरे के पूरे। यहाँ पे ईयर लिखा गया है, यानी कौन से ईयर के पेपर की हम बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट लिखा गया है, कौन से सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं। स्पेशली जिस सब्जेक्ट की बात करें बस उसी के क्वेश्चन को काउंट करा गया है। यानी अगर मैथ्स की बात करें तो इसमें मैथ्स के क्वेश्चन काउंट करे गए हैं। फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो इसमें फिजिक्स के क्वेश्चन काउंट करे गए हैं। यानी मैथ्स के पेपर में अभी सिर्फ मैथ्स के बारे में बताया जा रहा है कि मैथ्स का कितना पोर्शन आया। इसी के साथ साथ हम फिजिक्स का भी बताएंगे, फिजिक्स में कौन कौन से पेपर से, कौन कौन से टॉपिक से क्या क्या आया है। ठीक है, तो इसी वीडियो में श्रृंखला में हमारे साथ में बने रहिए ताकि आपको पता लगे कि आपको पढ़ना क्या है। तैयारी का समय कम है तो इस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए आपको। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पेपर से। हम बात कर रहे हैं आज 2015 के पेपर की। 2015 के पेपर में कुछ टॉपिक जो हैं वो पूछे गए थे। जैसे ये टॉपिक आपको दिख रहे होंगे, कुछ टॉपिक पूछे गए थे। इसमें कुछ टॉपिक्स को हमने मिसलीनियस नाम दिया है। मिसलीनियस नाम इसलिए दिया है क्योंकि पेपर का पैटर्न चेंज हो चुका है। जैसे एलपीपी हो गया, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, बाइनोमियल थ्योरम हो गया, या ऐसे कुछ बहुत सारे टॉपिक्स हो गए जो अब पेपर में नहीं आएंगे, तो उनको मिसलीनियस का हमने नाम दे दिया है। सबसे पहले बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री में हाइपरबोलिक फंक्शन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस बार जो 2015 का पेपर था उसमें आए थे। 2015 के पेपर में 3 हाइपरबोलिक फंक्शन के क्वेश्चन थे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन था और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, ये भी ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट होता है, इसका भी एक क्वेश्चन था। कुल मिला के टोटल जो है वो 5 क्वेश्चन थे। आपको बता दिया जाए कि टोटल कुल मिला के 100 क्वेश्चन इसमें थे सब्जेक्ट के, और 100 क्वेश्चन जो थे वो आपके थे नॉर्मल, जैसे हम जनरल एप्टीट्यूड की बात करते हैं वो थे। तो 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन मैथ्स के थे, 50 क्वेश्चन फिजिक्स के थे। अभी हम बात करें मैथ्स के 50 क्वेश्चन के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्री के टोटल 5 क्वेश्चन थे। स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो इसमें कोरिलेशन रिग्रेशन का पार्ट का एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था रिग्रेशन का, ठीक है, रिग्रेशन का। और एक ही क्वेश्चन था इसमें डिस्पर्जन का, मेजर ऑफ डिस्पर्जन का। ठीक है, तो कोरिलेशन, रिग्रेशन और डिस्पर्जन, डिस्पर्जन ये दो चीजें जो हैं वो पूछी गई थी आपसे, और दोनों ही जो है वो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। तो इसमें 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, कोरिलेशन रिग्रेशन का एक और डिस्पर्जन का एक, टोटल मिला के 2 क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन और मिलेगा आपको एक्स्ट्रा। ठीक है, उसको मिला के अगर देखा जाए तो टोटल मिला के 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे स्टैटिस्टिक्स में। प्रोबेबिलिटी की बात करें, इसमें 2 क्वेश्चन आए थे। दोनों क्वेश्चन जो है वो कॉम्बिनेशन में, एक क्वेश्चन कॉम्बिनेशन के बेसिस पे था, दूसरा जो है वो आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था। तो 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं इसमें। ज्योमेट्री की बात करें, ज्योमेट्री 2 पोर्शन में डिवाइडेड है हमारी, 2D और 3D, है ना। तो 3D ज्योमेट्री के 2 क्वेश्चन थे हमारे पास में। ठीक है, तो 3D ज्योमेट्री में 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे, और 2D ज्योमेट्री का लाइन का पोर्शन मिला के, है ना, लाइन का पोर्शन थोड़ा बहुत मिला के इसके टोटल 4 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो 2D ज्योमेट्री के 4 क्वेश्चन थे। इसमें स्ट्रेट लाइन और कॉनिक सेक्शन अगर मिला दिया जाए, कॉनिक सेक्शन के साथ में जो स्ट्रेट लाइन के केसेस बनते हैं, तो उसके 3 क्वेश्चन थे। तो 5 क्वेश्चन ये हो गए, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 6 ये हो गए, 3 क्वेश्चन ये बने थे। यानी सबसे ज्यादा पोर्शन इस वाले पोर्शन में पूछा गया था आपसे। ठीक है, 2D, कॉनिक सेक्शन और 3D में से। इसी के साथ में बात करें ग्रुप थ्योरी, ग्रुप थ्योरी का बस एक ही क्वेश्चन आया था जो ग्रेजुएशन के बेसिस पे था। रिंग थ्योरी का 2015 में क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, ग्रुप का था लेकिन। लिमिट कॉन्टिन्यूटी का एक क्वेश्चन था। ठीक है, अलजेब्रा की बात करें तो अलजेब्रा में देखो इक्वेशंस, पॉलिनोमियल सारी चीजें आती हैं, लॉग भी उसी के अंदर ही आता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक क्वेश्चन था, पीएनसी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के 2 क्वेश्चन थे, और लॉग का एक क्वेश्चन था, लॉगरिथमिक फंक्शन का। तो टोटल मिला के 4 क्वेश्चन इसमें थे। अब बात करते हैं कि भाई इंटीग्रल कैलकुलस यानी इंटीग्रेशन से सर कितना क्वेश्चन आते हैं, कितना पढ़ना चाहिए, यानी कैलकुलस का पोर्शन कितना पढ़ना चाहिए। तो कैलकुलस 2 पार्ट में डिवाइडेड है, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिले, और डिफरेंशियल कैलकुलस की अगर हम बात करें तो 2 क्वेश्चन डेरिवेटिव के थे और 2 क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन के थे 2015 के पेपर में। तो टोटल जो है वो 4 क्वेश्चन इसमें थे। ठीक है, इसमें ही डेरिवेटिव में हाइपरबोलिक फंक्शन का डेरिवेटिव भी पूछा गया था। ठीक है, न्यूमेरिकल एनालिसिस में सिम्पसन वन थर्ड रूल आया था। तो सिम्पसन वन थर्ड रूल जो आया था उसका एक क्वेश्चन आया था, और ये इसका एक क्वेश्चन हमने डाल दिया।
सेट रिलेशन फंक्शन में एक क्वेश्चन आया था डोमेन और रेंज निकालने का फंक्शन की, और एक क्वेश्चन रिलेशन और फंक्शन में से आया था। तो क्वेश्चन टोटल मिला के सेट रिलेशन फंक्शन से उस समय 2 क्वेश्चन आए थे आपके पास में। ठीक है, सेट रिलेशन फंक्शन इस बार की यूनिट 1 है हमारी, और ये यूनिट बहुत ही इजी यूनिट में से मानी जाती है। अगर आप इसको करते हो तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है आपके लिए। ठीक है, तो आपको इसको जरूर करना चाहिए। इसी तरीके से मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट और लीनियर अलजेब्रा वैसे तो लगभग लगभग साथ में ही चलते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं इसमें 12th लेवल का पोर्शन ज्यादा आया था, तो 2 क्वेश्चन आए थे मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट से। ठीक है, वेक्टर एनालिसिस की बात करें अगर, तो वेक्टर एनालिसिस से टोटल 3 क्वेश्चन थे। तो वेक्टर 3D 2D अगर आप इसको देख पाओ तो 6 3 9 10 11 12 क्वेश्चन बस आपको वेक्टर 3D 2D कॉनिक सेक्शन के साथ में मिला के देता है। ठीक है, इसी के बाद बात करते हैं हम रियल और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से टोटल मिला के 4 क्वेश्चन थे। मिसलिनियस की बात करें तो बाकी मिसलिनियस क्वेश्चन 1 1 1 1 और 3 थे, टोटल मिला के यानी 7 क्वेश्चन थे। मिसलिनियस का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि वो चैप्टर अब आपके नए पैटर्न में नहीं पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए उनको मिसलिनियस का नाम दे दिया गया है। तो अगर मैं ध्यान से देख पाऊं तो आपको फोकस किस पे करना है सबसे ज्यादा, तो ट्रिग्नोमेट्री पे सबसे ज्यादा फोकस आ रहा है, उसके बाद 3D 2D है ना, और वेक्टर इस पे ज्यादा फोकस आ रहा है आपका। उसके बाद तीसरा फोकस आपका आता है कैलकुलस पे, है ना। तो कैलकुलस में डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद आ जाता है आपका, मान लेते हैं सेट रिलेशन फंक्शन और मैट्रिसेस डिटरमिनेंट, इस पे ज्यादा फोकस करना है। उसके बाद आपको ग्रेजुएशन के टॉपिक्स उठाने हैं। यानी कहने का मतलब यह है, जो ग्रेजुएशन से आप डर रहे हो, ग्रेजुएशन से इतना क्वेश्चन नहीं पूछा गया है अगर आपने ध्यान दिया हो तो। क्वेश्चन 12th लेवल पे ज्यादा है ना। 12th लेवल का मतलब टॉपिक्स पे ज्यादा है 12th लेवल के, लेकिन हाँ ग्रेजुएशन का पोर्शन आपको छोड़ना नहीं है। लेकिन एक चीज अगर आपको मान लेते हैं इस एग्जाम में थोड़ा सा आगे बढ़ना है ना, तो 50% जो है क्वेश्चन इसमें मैथ्स के आए थे, 50% फिजिक्स के आए थे। तो अगर मान लेते हैं आपका मैथ्स मेजर है या फिजिक्स मेजर पोर्शन है, तो आपको ये पता होना चाहिए कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हो और किस लेवल के क्वेश्चन आए हैं अब तक। तो आपको पहले वो टॉपिक तो कर लेने हैं, बाकी पेपर की बात है वो पेपर किस तरीके का देंगे, लेकिन आपको ये क्वेश्चन के टॉपिक ये सारे के सारे जरूर करने हैं। यानी ट्रिग्नोमेट्री आपका कंप्लीट होना चाहिए, 3D 2D कॉनिक सेक्शन कंप्लीट होना चाहिए आपका। ठीक है, सेट रिलेशन फंक्शन कंप्लीट होना चाहिए आपका। प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छा मार्जिन देके जाती है, ये आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स के मिलते हैं। और मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स 2024 में जो पैटर्न आया है उसमें इसका नाम है मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, यानी एक पूरी की पूरी यूनिट बना दिया गया है इसको। ठीक है, तो आप इसको जरूर करिएगा। अब बात ये आती है ग्रुप थ्योरी, इसका एक क्वेश्चन आया था, आप इसको लास्ट में भी कर सकते हैं। रिंग थ्योरी आप इसको लास्ट में कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद करते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस की बात में। न्यूमेरिकल एनालिसिस में आप जो चैप्टर हैं उस चैप्टर को लास्ट में टच कर सकते हो। तो ये तीनों चीजें आप चाहो तो लास्ट में भी उठा सकते हो, पहले आपको फोकस इन चीजों पे करना है जिसपे क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर इसमें पीएनसी तो हट गया है, ऑब्वियसली हट गया है, लेकिन अब अलजेब्रा में जो पोर्शन है जैसे पॉलिनोमियल का, आपको उस पर ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, पॉलिनोमियल हो गया, डेकार्टे फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अलजेब्रा में ही आपके ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी आती है, तो उन पे ज्यादा आपको फोकस करना होगा। तो कोशिश ये रहेगी आपकी, आपको करना क्या है कि भैया इन चैप्टर को जो है पहले निपटा देना है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हम इसी के बाद जो है वो फिजिक्स का भी एनालिसिस लेकर आने वाले हैं, और इसी के साथ में 2015 के जैसी एनालिसिस खत्म होगा, हम 2018 और 2021 का भी एनालिसिस लेकर आने वाले हैं। तो अगर आपको इसी तरह के और एनालिसिस चाहिए तो आप हमारी चैनल से जुड़ सकते हैं, और कमेंट में जरूर हमारे को बता सकते हैं कि आपको किस किस विषय का एनालिसिस चाहिए और कौन कौन सा एनालिसिस चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।